क्या आपने कभी अपने मन ही मन भगवान से बात करने की कोशिश की है? शायद किसी कठिनाई में, शायद किसी दुख की घड़ी में, या शायद तब जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर कहीं और से नहीं मिला। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ईश्वर सच में हमें सुनते हैं या नहीं? और अगर सुनते हैं तो क्या वे हमें उत्तर भी देते हैं? ये सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से साधक, ऋषि मुनि, संत और सामान्य मनुष्य सब यही जानना चाहते रहे हैं कि क्या हम वास्तव में भगवान से संवाद कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। आज हम इसी रहस्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये चर्चा केवल कोई धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जिसे आप भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा वास्तव में उत्तर देते हैं। परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण। महान संत परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर से संवाद करना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। वे कहते थे, ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे हर विचार को सुनते हैं, हर पुकार को महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि हम में से अधिकांश लोग सुनने की कला भूल चुके हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि जब हमारी प्रार्थना केवल शब्दों का खेल न रहकर हृदय से निकली हुई पुकार बन जाती है, तभी ईश्वर का उत्तर आता है। ये उत्तर कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, कभी गहरे मौन में, कभी किसी प्रेरणा या विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी किसी चमत्कारिक अनुभव के रूप में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान हमेशा उत्तर देते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान उत्तर देते हैं, बल्कि ये कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। ओम, ईश्वर से संवाद का वास्तविक अर्थ। जब हम ईश्वर से संवाद कहते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आसमान से कोई आवाज आएगी या कोई देवदूत सामने आकर संदेश देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर से संवाद का अर्थ है अपने भीतर उठने वाली उस गहरी अनुभूति को सुन पाना जो साधारण विचारों से परे है। योगानंद जी बताते हैं कि जब साधक ध्यान में बैठता है और उसका मन धीरे धीरे शांत होता है तो भीतर से 3 दिव्य अनुभव प्रकट होते हैं। प्रकाश, आंखें बंद करने पर भी एक आंतरिक ज्योति दिखाई देती है। ध्वनि, कानों में कोई अनाहत नाद या दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। स्पर्श, भीतर से ऐसी शांति और आनंद की लहर उठती है जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक होती है। यही भगवान के वास्तविक उत्तर है, यही उनका संवाद है। लेकिन क्या हर कोई तुरंत ये अनुभव कर सकता है? नहीं, भगवान केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जिनकी भक्ति निष्कलंक होती है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर से संवाद कोई सौदेबाजी नहीं है, ये एक निस्वार्थ प्रेम है। जब तक साधक ये सोचता है कि भगवान से मुझे ये वरदान मिल जाए, ये समस्या हल हो जाए, तब तक ईश्वर मौन रहते हैं। लेकिन जैसे ही साधक ये कहता है कि प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, आपके बिना मैं अधूरा हूं, तभी ईश्वर उत्तर देते हैं। यही कारण है कि सभी धर्म ग्रंथों में संतों ने बार बार यही कहा, सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। बेबी, योगानंद जी का बाल्यकाल अनुभव। परमहंस योगानंद जी का बचपन भी ऐसे ही दिव्य अनुभवों से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि एक बार ध्यान के दौरान अचानक उनकी चेतना एक अज्ञात जगत में पहुंच गई। उन्होंने आंखें बंद की और उनके भीतर एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश से आकाशवाणी हुई, मैं ईश्वर हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं आनंद हूं। ये अनुभव केवल कुछ क्षण का था, लेकिन उसी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे कहते थे, उस क्षण मैंने जाना कि भगवान केवल कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो हम सब के भीतर विद्यमान है। ईश्वर का उत्तर कैसे आता है? अब प्रश्न उठता है, अगर भगवान उत्तर देते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये उनका उत्तर है, न कि केवल हमारी कल्पना? योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर के उत्तर में हमेशा 3 विशेषताएं होती हैं। स्पष्टता, उसमें कोई भ्रम नहीं होता, साधक तुरंत महसूस करता है कि ये उत्तर भीतर से आया है। शांति, भगवान का उत्तर हमेशा शांति और स्थिरता लाता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, साधक के भीतर गहरी शांति उतर जाती है। प्रेरणा, ईश्वर का उत्तर साधक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कभी पीछे हटने की नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं। आप प्रार्थना करते हैं और अचानक भीतर से एक साफ विचार उठता है, यही सही मार्ग है।
उस विचार के साथ एक अजीब सी शांति और विश्वास भी महसूस होता है। ये कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि ईश्वर का उत्तर है। निरंतरता और धैर्य। लेकिन ये भी सच है कि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। भगवान कभी कभी हमारी आस्था की परीक्षा भी लेते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर तुरंत दौड़कर नहीं आती, बल्कि चाहती है कि बच्चा थोड़ा और जोर से पुकारे ताकि उसकी चाहत सच्ची साबित हो। वैसे ही ईश्वर चाहते हैं कि हमारी पुकार निरंतर हो, गहरी हो और सच्ची हो। योगानंद जी कहते थे कि अगर तुम वास्तव में प्रभु से संवाद करना चाहते हो तो एक बच्चे की तरह पुकारो। जब तक माँ सामने ना आ जाए, बच्चा रोना बंद नहीं करता। वैसे ही जब तक भगवान उत्तर न दें, तब तक प्रार्थना करना बंद मत करो। साकार और निराकार का अनुभव। ईश्वर केवल निराकार ही नहीं, बल्कि साकार रूप में भी अनुभव किए जा सकते हैं। भक्त उन्हें जिस रूप में पुकारता है, वे उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। किसी के लिए वे राम हो सकते हैं, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए अल्लाह और किसी के लिए केवल एक दिव्य प्रकाश। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान का कोई एक रूप नहीं, वे हमारे पिता भी हैं, माता भी, मित्र भी और सबसे बड़े मार्गदर्शक भी। इसलिए जब साधक निरंतर प्रार्थना करता है तो भगवान कभी प्रकाश बनकर, कभी ध्वनि बनकर और कभी किसी प्रियजन की तरह सामने आकर संवाद करते हैं। तो मित्रों, ईश्वर से संवाद कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवंत अनुभव है जिसे आप और हम सब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल 3 चीजें चाहिए: सच्ची भक्ति, निरंतर साधना और ईश्वर को पाने की गहरी प्यास। याद रखिए, भगवान कभी भी दूर नहीं है, वे हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें अपने हृदय को इतना निर्मल बनाना है कि उनकी आवाज साफ सुनाई दे। आज से ही संकल्प लीजिए, प्रार्थना केवल वरदान के लिए नहीं, बल्कि प्रभु से मिलने के लिए की जाएगी। और विश्वास रखिए, जिस दिन आपकी पुकार सच्ची होगी, उस दिन ईश्वर स्वयं मौन तोड़कर आपसे संवाद करेंगे।